हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मींस ये जो हमें इक्वेशन दी गई हैं क्वेश्चन में, तो हमें इनकी रूट फाइंड करनी है। और किससे फाइंड करनी है? फैक्टराइजेशन से। मींस पहले हमें इन्हें फैक्टराइज करना है और उसके बाद में उनकी रूट फाइंड करना है। तो बच्चों, फैक्टराइज हम कैसे करेंगे? तो जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाली मेथड होती है, हम उसका इसमें यूज करेंगे, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में की थी। ठीक है, तो देखो, फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले वाले टर्म के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई सबसे लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म से हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं पहले। जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। अब 1 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है? -10। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 10 बन जा 10। ठीक है, कितना आया? -10। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई में -10 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर ये जो बीच वाला टर्म है कितना? -3x, मीन्स -3 लाना है हमारे लिए। ठीक है, तो देखो, हम देखेंगे 10 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो 1 और 10 ये 10 के फैक्टर हैं, लेकिन 10 और 1 को जोड़ेंगे तो भी 3 नहीं आएगा और घटाएंगे तो भी 3 नहीं आएगा। ठीक है, फिर दूसरा हम नंबर लेंगे तो ये 2 की टेल में आता है 10 5 बार में। ठीक है, देखो 2 इंटू 5 करने पर कितना आता है? 10। ठीक है, और अगर 5 और 2 को देखो हम आपस में जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और अगर हम 5 में से 2 को माइनस कर दें तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 5, और यहाँ पर ये लिख लिया मैंने कितना? 2, और यहाँ पर ये क्या लाना है मुझे? माइनस का 3। यहाँ पर ये माइनस में है, तो देखो, अगर 5 में से 2 जाएगा तब -3 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस में अगर हमारा आंसर आ रहा है तो जो बड़ा नंबर है वो किसका होगा? माइनस का, और ये छोटा नंबर है 2 वो किसका होगा? प्लस का। तभी तो आपस में माइनस प्लस माइनस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा नंबर माइनस का होगा और छोटा नंबर प्लस का। तो ये जो दो नंबर हैं वो क्या क्या हो जाएंगे? -5 और +2। और अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10, एक माइनस एक प्लस, तो आंसर माइनस में जाएगा। तो हमें यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस का 2x। ठीक है, और -10 और इक्वल में कितनी? 0। देखो, -5 में से ये 2 को माइनस, ये +2, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 3x बचेगा। फिर हम क्या करते हैं? यहाँ पर दो दो नंबर के बना लेते हैं पेयर। ठीक है, अब पेयर बनाने के बाद में हम इनमें से निकालेंगे कॉमन, जैसे एक्स स्क्वायर और x, तो x क्या आ जाएगा इसमें? कॉमन। ठीक है, फिर क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का x से देंगे डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर का x से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा? x। फिर 5x का डिवाइड x से देंगे, यहाँ पर ये माइनस है इसलिए हमने माइनस लगा दिया, तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? केवल 5। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पर ये प्लस का साइन हमने यहाँ पर लगाया। 2 और 10 में देखो क्या कॉमन ले लेंगे हम? 2, क्योंकि 2 की टेल में 10 भी आता है। फिर 2x का डिवाइड 2 से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ पर? x। ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 10 का डिवाइड 2 से आप करोगे कितने बार में जाएगा? 5 बार में, और इक्वल में क्या आएगी यहाँ पर? 0। ठीक है, देखो ये दोनों ब्रैकेट कैसे आ गए? कॉमन। अगर ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ जाएं तो आप समझ लेना आपने एकदम सही किया इसके लिए सवाल को। ठीक है, अब जो कॉमन आया उसके लिए हम एक बार लिख देंगे यहाँ पर, और एक्स्ट्रा में क्या बचा? x+2। ये x और ये +2 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इनकी रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे x-5 इक्वल में क्या लिख देंगे? 0। ये जो 0 साथ में चली आ रही है वो कहाँ पर रहेगी? साथ में। ठीक है, तो x के इक्वल में क्या हो जाएगा? ये माइनस का 5 उस तरफ जाएगा, किसका बन जाएगा? प्लस का। फिर ठीक इसी तरह x+2 के इक्वल में भी क्या लिखेंगे हम? 0। तो x के इक्वल में क्या आएगा? ये प्लस का 2 उस तरफ जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, तो ये जो x के इक्वल में 5 आया और x के इक्वल में -2 आया, यही हमारी इक्वेशन की क्या हो जाएंगे? रूट्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स आर। तो जो हमें रूट फाइंड करनी थी वो क्या क्या हो जाएंगी? 5 एंड -2। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। अब स्टूडेंट देखो, सेकंड पार्ट में दिया है 2x² + x - 6 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले वाले कोएफिशिएंट का लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई मैंने किया किससे? -6 से। तो 2 6 जा 12, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। फिर हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई में -12 आए
और जोड़ने या घटाने पर x मीन्स 1 आना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, ठीक है। तो देखो सिंपल है, 2 6 12 होते हैं, इनको जोड़ोगे या घटाओगे तो 1 नहीं बचेगा, लेकिन 3 इंटू 4 करते हैं, 3 4 से क्या होता है 12 होता है, ठीक है। और अगर हम 4 में से माइनस कर दें किसको 3 को, तो क्या बचेगा 1, ठीक है। और देखो 4 बड़ा है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, यहाँ पर हमें पॉजिटिव 1 लाना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12, 1 प्लस 1 माइनस, तो देखो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 2 नंबर हम कौन कौन से चुन लेंगे, प्लस का 4x और माइनस का 3x, और -6 एज इट इज इक्वल में क्या बचेगी 0। इनमें हम बनाएंगे 2 2 के पेयर, तो 2 और 4 में 2 छोटा है तो 2 हम ले लेंगे कॉमन, क्योंकि 2 के डेल में 4 भी आता है। एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन आ जाएगा x, ठीक है। फिर देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिवाइड x से करेंगे तो क्या बचेगा x, यहाँ लगाएंगे प्लस। फिर 2 से 4 का डिवाइड देंगे, कितने बार में जाएगा 2 बार में, और x से x पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये माइनस लगाया हमने, 3 और 6 में 3 छोटा है, 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि 3 की डेल में 6 भी आता है। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा एक बार में, फिर क्या बचेगा केवल यहाँ पर ये x, फिर ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 3 2 जा 6 इक्वल में क्या आएगी 0, ठीक है। देखो ये 2 ब्रैकेट कॉमन निकल आए, कौन कौन से, x प्लस 2 वाला ब्रैकेट, एक्स्ट्रा में क्या बचा, ये 2x और -3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2x -3, और इक्वल में ये क्या है 0, ठीक है। अब इसकी हम रूट फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ये लिखेंगे x प्लस 2 के इक्वल में क्या लिख देंगे ये 0, ठीक है, या ब्रैकेट हटा दो। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस का 2 उस तरफ जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ठीक इसी तरह 2x -3 के इक्वल में क्या दिया है 0, तो यहाँ पर 2x तो ऐसे कैसे लेकर आएगा, ये -3 उस तरफ जाकर किसका हो जाएगा प्लस का। फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो 3 और 7 का 2 कहाँ पर आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। तो ये 2 रूट निकल आएंगी, तो हम लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स आर, मीन्स हमें जो रूट फाइंड करनी थी वो क्या क्या होंगी, तो -2 एंड 3/2, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट देखो थर्ड वाले पार्ट में दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल में क्या दिया 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम √2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, पीछे वाले कांस्टेंट टर्म किसमें 5√2 में। तो देखो यहाँ पर √2 का मल्टीप्लाई हमें करना है किससे, 5√2 से। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 को अलग कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लगा देंगे इंटू, फिर ये √2 और √2 इनका मल्टीप्लाई हम ऐसे में लिख लेंगे। तो देखो 5 का तो 5 आएगा, √2 का मल्टीप्लाई √2 से होगा तो कितना बचेगा 2, ठीक है, जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है। फिर 5 2 से कितना हो जाएगा 10। तो हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई में 10 आए और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए 7, ठीक है। तो सिंपल है, 5 2 जा 10 और 5 और 2 को जोड़ोगे तो देखो 7 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे √2x² प्लस 5x और प्लस के 2x, दोनों पॉजिटिव है, दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस का 7 आ जाएगा। फिर प्लस 5√2 ऐसे किसे पीछे लिख देंगे हम, ठीक है। अब देखो इनमें कॉमन कैसे निकालेंगे, √2 और 5 कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन x² और x में क्या कॉमन आ रहा है x, तो हमने x कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पर ये क्या बचेगा, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल एक x, और यहाँ पर ये क्या बचेगी √2, तो √2 और x, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये प्लस आ गई है। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 5, तो ब्रैकेट में बचा √2x प्लस 5। देखो √2 का डिवाइड नहीं किया, ऐसे कैसे लिख दिया, x² का डिवाइड x से किया तो x बचा, फिर x से x कैंसिल, ये 5 बच गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये प्लस, अब देखो इनमें क्या कॉमन लें, ये 2 है और ये √2 है, ठीक है। फिर यहाँ 5 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अगर हम 1 का कॉमन लेंगे तो 1 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, लेकिन हमको आगे क्या लाना है √2x। अब किसका मल्टीप्लाई किससे करें, मतलब सॉरी हाँ, किसका मल्टीप्लाई किससे करें कि क्या आना चाहिए हमारे यहाँ पर, ये 2 आना चाहिए। तो देखो अगर हम √2 का मल्टीप्लाई √2 से कर देंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है, पहला नंबर आ जाएगा। फिर इसी तरह √2 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5√2, देखो ये पीछे जाएगा। तो इसका मतलब इसमें हम 1 कॉमन ना लेके यहाँ पर √2 को ले लेंगे कॉमन, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अगर √2 और मैंने यहाँ पर ये ले लिया कितना √2 और x लगा दिया, तो √2 का √2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 2 और x साथ में लिखा जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, सॉरी जैसे ये √2 यहाँ, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा केवल यहाँ पर 5, ठीक है, और इक्वल में क्या 0, तो कैसे कैसे ब्रैकेट बन गया।
√2x+5 √2x+5। तो ये जो ब्रैकेट कॉमन बन गया उसके लिए हम एक बार यहाँ पर ऐसा लिख लेंगे। फिर एक्स्ट्रा में क्या बचा, x+√2, ठीक है, और इक्वल में क्या है 0। अब इसकी रूट फाइंड करेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा पहले ये √2x+5 इक्वल में क्या 0। तो यहाँ पर √2x बराबर प्लस का 5 उस तरफ जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो -5 और अपॉन में क्या आ जाएगी, ये √2, पहली रूट निकल आई, ठीक है। फिर यहाँ पर x प्लस √2 के बराबर में क्या 0, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस का √2 उस तरफ जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस के √2, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख देंगे द रिक्वायर्ड रूट्स आर, मीन्स हमें जो रूट फाइंड करनी थी वो क्या क्या हो जाएंगी, तो माइनस का 5 अपॉन √2 एंड माइनस का √2, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखो फोर्थ पार्ट में दिया है 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल में 0, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो नंबर है फ्रैक्शन में है, पहले हम इसे थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे इसे सिंपल, अगर हम इस पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई 8 से कर दें, ठीक है, तो देखो ये 8 आपसे आप रिमूव हो जाएगा। कैसे, जैसे हमने 8 बाहर लिया और यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन लिख दी, 2x² - x प्लस 1/8 और इक्वल में क्या 0। तो देखो 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 2 जा 16, x² ऐसे कैसा। 8 का मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 8x। और 8 का मल्टीप्लाई अगर हम 1/8 से करेंगे तो 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ये क्या बचेगा, प्लस का 1। और 8 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 8 0 0 ही आएगी, ठीक है। ये सिंपल हो गई हमारी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फिर से 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। ऐसे दो नंबर लाना है कि मल्टीप्लाई में आना चाहिए 16, ठीक है, और जोड़ने और घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 8। तो सिंपल है, 4 4 जा 16 होते हैं। अब देखो -8 आ रहा है तो दोनों नंबर किसके होंगे, माइनस के, तभी माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और साइन माइनस का आएगा, और 4 और 4 8। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल और 4 4 जा ये पॉजिटिव 16 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 16x² माइनस का 4x और फिर से माइनस का 4x और प्लस 1 के इक्वल में क्या 0। अब इन दोनों में हम निकालेंगे कॉमन, तो देखो 16 और 4 में 4 छोटा है तो 4 के लिए हम ले लेंगे कॉमन, x² और x में x छोटा तो x के लिए ले लेंगे हम कॉमन। तो 4 की डिल में 16 आता है 4 बार में, x² का x से डिवाइड करेंगे x बचेगा, माइनस 4x सेम है तो सिंपल है 1 बार में डिवाइड जाएगा। यहाँ पर ये हमने ले लिया क्या, माइनस का साइन यहाँ पर। अब 4x प्लस 1 में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पर 1। फिर 4x के डिवाइड अगर 1 से करें तो कितना ही आएगा, 4x। फिर ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। और 1 1 जा 1 ही होता और इक्वल में ये क्या आएगी 0। तो देखो ये दो ब्रैकेट सेम हो गए, कौन कौन से, 4x - 1 और एक्स्ट्रा में क्या बचा, 4x - 1 और इक्वल में क्या 0। एक्स्ट्रा में बचा ये 4x - 1। अब इसकी रूट फाइंड करेंगे तो हमने यहाँ पर लिखा 4x - 1 के इक्वल में 0 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 4x बराबर में -1 का उस तरफ जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 7 का नंबर कहाँ पे आ जाएगा, अपॉन में, ठीक है। पहली रूट निकल आई, सेकंड भी सेम ऐसी निकलेगी। देखो 4x - 1 बराबर में 0, 4x के इक्वल में 1, तो x बराबर में 1/4, ये दोनों रूट्स निकल आई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स आर, तो कौन कौन सी होंगी रूट, तो ये हो जाएंगे 1/4 एंड 1/4, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट देखो फिफ्थ पार्ट में दिया है 100x² - 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 100। अब ऐसे दो नंबर चुनो, मल्टीप्लाई में 100 आना चाहिए दोनों का और जोड़ने घटाने पे 20। तो देखो बच्चों सिंपल है, 10 × 10 करेंगे, 10 10 जे कितना आएगा 100, और 10 और 10 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 20, ठीक है। अब जो 20 वो माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों 10 किसके होंगे, माइनस के। तो यहाँ पर 100x² एज इट इज, यहाँ पर मैंने लिखा माइनस का 10x और माइनस के 10x, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे 20 बन जाएंगे और साइन माइनस का आएगा। और अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, 10 10 या 100, ये पॉजिटिव 100 आ जाएगा, प्लस 1 और इक्वल में क्या 0। अब यहाँ पर हमने दो दो के पेयर बना लिए, 100 और 10 में 10 छोटा, 10 मैंने कॉमन ले लिया, x² और x में x कॉमन ले लिया, ठीक है।
100 का डिवाइड 10 से करूंगा तो 10 बार में जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक्स से करूंगा तो एक्स बचेगा। फिर 10x सेम है तो सिंपल है, 1 बार में डिवाइड जाएगा। 10x प्लस 1, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ये माइनस का साइन एज इट इज, तो इसमें हम 1 को कॉमन ले लेंगे। तो 10x का डिवाइड 1 से करें तो कितने बार में जाएगा, ये 10x बार में। फिर माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 1 1 जा 1, और इक्वल में ये क्या है 0। तो देखो कॉमन ब्रैकेट क्या आया, 10x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर देखो ये दोनों कॉमन आ गए, एक्स्ट्रा में क्या बचा, तो 10x माइनस 1, और इक्वल में क्या 0, एक्स्ट्रा में 10x माइनस 1 बचा। अब इनकी रूट फाइंड करेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, 10x बराबर माइनस का 1 उस तरफ जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/10, ठीक है। सेम इसी तरह ये भी देखो सेम ही निकल आएगी, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x के इक्वल में हो जाएगा 1, x बराबर में 1/10, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स आर, मीन्स हमें जो रूट फाइंड करनी थी ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/10, और बच्चों ईच कर लिख देंगे, ईच मतलब हर एक रूट, दोनों रूट जो है 10 10 1/10 हो जाएंगी, या आप चाहो तो 2 बार भी लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। थैंक यू।